किसान भाइयों, हम बात करेंगे पत्ता गोभी के खेती के बारे में। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में पत्ता गोभी की खेती करके आप बहुत ही बढ़िया उत्पादन और बहुत ही बढ़िया मंडी रेट ले सकते हो। तो आज इसी के बारे में पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती की बुआई अगेती में कब से कब तक करनी चाहिए, किस वैरायटी का चुनाव करना चाहिए कि सबसे कम समय में तैयार हो जाए, और किस खेत का चुनाव करना चाहिए कि पत्ता गोभी के लिए काफ़ी सूटेबल हो। पत्ता गोभी के लिए कैसी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, पत्ता गोभी में कौन कौन से रोग लगते हैं, इन सारी टॉपिक पे पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि पत्ता गोभी के बुआई का सही समय क्या है। किसान भाइयों, वैसे तो पत्ता गोभी हमारे देश में लगभग हर मौसम में आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है, लेकिन किसान भाइयों, बारिश के मौसम में जो पत्ता गोभी की खेती होती है यह काफ़ी डिमांडेड होती है। इसलिए इसकी बुआई का जो समय है यह है 1 अगस्त से 30 अक्टूबर के बीच। किसान भाइयों, इस बीच अगर आप पत्ता गोभी की खेती कर लेते हो तो आपको मुनाफा बहुत ही बेहतर मिल जाता है। किसान भाइयों, आप खेत के चुनाव के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें बारिश का पानी बारिश होते ही तुरंत निकल जाए फटाक से। और मिट्टी की बात की जाए तो वैसे तो पत्ता गोभी की खेती बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सारी मिट्टियों में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके पास बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी है तो वह इसके लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी काफ़ी हल्की होती है और इनमें इनकी जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कंद बन जाते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे नर्सरी की। तो पत्ता गोभी की जो नर्सरी है आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के लिए बीज की जो मात्रा होगी वह 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज होती है। किसान भाइयों, बारिश का मौसम होता है और अगर आप छप्पर नहीं बनाओगे तो आपकी नर्सरी गल जाएगी, इसलिए आप नर्सरी डालते समय छप्पर की व्यवस्था ज़रूर करें। किसान भाइयों, नर्सरी डालते समय आप अपने बेड पर सड़ी हुई गोबर की खाद और कार्बोफुरान का इस्तेमाल ज़रूर करें। कार्बोफुरान किसान भाइयों, आप अपने एक बेड पे मतलब 150 ग्राम बीज डालने के लिए लगभग 200 ग्राम कार्बोफुरान का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, गोबर की सड़ी हुई खाद जो आप डालेंगे वह पूरी तरह से सड़ी हुई हो, अगर नहीं सड़ी हुई होगी तो ज़्यादा गर्म की वजह से आपकी नर्सरी पीली होकर ख़राब हो जाएगी। किसान भाइयों, आपकी नर्सरी 25 से 30 दिन के अंदर रोपाई के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए जब आपका पौधा अच्छी तरह से तैयार हो जाए इसके बाद ही आप रोपाई करें। बात करेंगे खेत के तैयारी की। तो रोपाई से पहले आप अपने खेत की अच्छी गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दें, धूप लगने दें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर आपके पास मुर्गे की खाद है तो आप उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान भाइयों, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किसान मजबूरी में करते हैं, उनके पास दूसरा कोई अच्छा विकल्प नहीं है कि अधिक पैदावार लेने के लिए बिना रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए हुए पैदा कर लें, इसलिए उनकी मजबूरी है कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ता है। लेकिन किसान भाइयों, आप कोशिश करिए कि गोबर की सड़ी हुई खाद और या तो मुर्गे की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इन सारी खादों का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है यह काफ़ी मजबूत हो जाती है। अगर हम खाली रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति है वह कम हो जाएगी, खेत की ताकत कम हो जाएगी, इसलिए इन खादों का उपयोग आप ज़रूर करें। किसान भाइयों, हम ऐसी वैरायटी का चुनाव करेंगे जो कि बहुत ही कम समय में तैयार हो जाए, यानी कि 60 से 70 दिन में आपके फूल पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हम ऐसी वैरायटी का चुनाव किए हुए हैं। किसान भाइयों, अगर आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसमें आप DAP
40 केजी प्रति एकड़, सिंगल सुपर फास्फेट 70 से 80 केजी प्रति एकड़, यूरिया 30 केजी प्रति एकड़, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जुताई के समय ही खेत में डालकर खेत को पूरी तरह से समतल कर लें, पाटा लगा लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। तो किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां अवेलेबल हैं, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेहतर ज़बरदस्त वैरायटी। किसान भाइयों, पहली वैरायटी है श्रीराम कंपनी की गोलू। यह 60 से 65 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसके फल का वजन 1 से 1.5 केजी तक होता है। यह किस्म काला सड़न के प्रति सहनशील होती है। इसे रबी और खरीफ दोनों मौसम में लगाया जा सकता है। दूसरी वैरायटी है गोल्डन एकर। यह 60 से 65 दिन में तैयार होती है। इसके फूल का वजन 1 से 1.5 केजी तक होता है। इसकी पैदावार 200 से 210 कुंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। तीसरी वैरायटी है किसान भाइयों श्रीराम हरित। इसकी अवधि जो है 60 से 70 दिन होती है। यह किस्म काले सड़ाद और हीरे की काली पतंग के प्रति मध्यम सहनशील है। यह रबी के मौसम की किस्म है। चौथी वैरायटी है क्रांति। इसकी अवधि 60 से 65 दिन। यह हाइब्रिड किस्म है। यह किस्म कम फासले पर लगाने के लिए उपयुक्त है। इसकी औसतन पैदावार 80 से 85 कुंटल प्रति एकड़ है। किसान भाइयों, ये जो वैरायटियां हैं ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही शानदार फूल बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए किसान भाइयों, इन वैरायटियों का चुनाव करके आप बहुत ही बेहतर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे रोपाई का तरीका। तो किसान भाइयों, आप रोपाई का जो तरीका है उसे ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इस मौसम में जो पत्ता गोभी की फसल होती है वो बहुत दूर तक ग्रोथ नहीं करती है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेती है। इसलिए पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 35 से 45 सेंटीमीटर रखेंगे और पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है उसे 40 से 55 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, हम बात करेंगे सिंचाई की। तो पहली सिंचाई आप पौध रोपाई के तुरंत बाद कर दें और दूसरी सिंचाई आप खेत की नमी देखते हुए समय समय पर करते रहें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे फसल में कीट की। तो पत्ता गोभी की फसल में हल्के फुल्के कीट का असर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% को 7 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपने फसल पर स्प्रे करते रहें। यह स्प्रे आप लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर करते रहें। वैसे किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। 1 या 2 स्प्रे करके आप अपनी फसल को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हो। तो किसान भाइयों, इन सारी टेक्निक, इन सारे तरीकों को अपनाकर बारिश के मौसम में अगेती पत्ता गोभी की खेती करके आप बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन और बहुत ही शानदार मंडी रेट ले सकते हो। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी इसी तरह की वीडियो समय समय पर आपके पास आती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।